जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है स्टडी जी के यूट्यूब चैनल पे। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के अंतर्गत आज हम सामान्य विज्ञान के पार्ट 5 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले 1 से 4 पार्ट के अंतर्गत हमने सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये सारे विज्ञान के प्रश्न सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो और मुझे आशा है कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और इसमें इसी विज्ञान के जो प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने मित्रों सहयोगियों को अवश्य शेयर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने परीक्षा में एक सरकारी सीट तो अवश्य प्राप्त कर सकें। तो चलिए प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 203, इंटरफेरॉन की खोज करता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आइजैक्स एंडमैन। ये इंटरफेरॉन की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायरस की खोज करता है तो वायरस के जो खोज करता थे वे थे इवानोवस्की जो थे वो वायरस के खोज करता थे। आगे देखते हैं प्रश्न कि पियॉन है। पियॉन क्या है? तो पियॉन एक रोग उत्पादक प्रोटीन अणु है। तो क्या है ये? एक रोग उत्पादक प्रोटीन अणु है। अगला प्रश्न है कि वायराइडस की खोजकर्ता टी.ओ. डाइमर है। यह क्या है? तो यह जो है एक रोग उत्पादक एक सूत्री आरएनए अणु है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाति है। जाति क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति शब्द किसने दिया? तो जाति शब्द जो दिया था वे जॉन रे ने दिया था। प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने ही प्रोटोजोआ का प्रथम अध्ययन किया था। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? तो ल्यूवेनहॉक ने दिया था और प्रोटोजोआ प्रथम अध्ययन भी ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुटपाद या जिसे सियोटोपोडिया कहा जाता है ये क्या है? तो ये क्या है? ये एक अमीबा में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा की खोज को किसने किया? तो अमीबा की खोज जो है रसेल वान रोसेनहॉक ने किया था। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु समभोजी होता है। तो जंतु समभोजी जो होता है वह अमीबा होता है। पेचिस अतिसार नामक रोग होता है तो कैसे होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। आगे देखते हैं पायरिया रोग होता है तो पायरिया रोग जो होता है वह एंट अमीबा जिनजेवेलिस से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि काला अजहर होता है तो जो काला अजहर होता है वह लिस्मेनिया होता है। चप्पल जंतुक है तो चप्पल जंतुक जो है वह पैरामीशियम है। पैरामीशियम का आकार होता है चप्पल के आकार जैसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न संकुचनशील अधिकतिका का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है परासरण नियंत्रण। नेक्स्ट प्रश्न है कि वीनस को फूलों की डलियाँ कहते हैं। तो वीनस को फूलों की डलियाँ कहते हैं तो वे है यूपेलेक्टेला। नेक्स्ट प्रश्न है किसे पुर्तगाली युद्ध पोत कहते थे? तो ये था फाइसेलिया। पुर्तगाली युद्धपोत कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्री अर्चिन कहते हैं। समुद्री अर्चिन जो है वे एकाइनोडम को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्री पंखा कहते हैं। समुद्री पंखा जो है वे गारगोनिया को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोती उत्पादन करने वाला जंतु किस संघ में आते हैं? तो मोती उत्पादन करने वाले जंतु वे मोलास्का संघ में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीता कृमि कहते हैं तो फीता कृमि जो है वे टीनिया सोलियम को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निवर्धन अंतः न्यूक्लियेज। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृत्रिम प्लाज्मिड है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PBr 322।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पदार्थ का संश्लेषण चीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन और इंटरफेरॉन, इन सभी द्वारा ही चीनी अभियांत्रिकी औद्योगिक स्तर पर किया गया। लाइगेज का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। यह डीएनए की अणुओं को जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है, तो वे सही उत्तर हो जाएगा अपूर्णता रोग। अपूर्णता रोग जो विटामिन की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन की खोज करता है, तो इसके जो खोज करता है वे है जैकमान। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो शब्द का प्रयोग किया था वे फुंक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरी जो रोग है विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के। ये चार विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कर्वी रोग की पहचान क्या है, तो स्कर्वी रोग की जो पहचान होती है इसमें मसूड़ों से रक्तस्राव होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरिस्म्स तथा क्वारसियोको रोग की कमी किसकी कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये प्रोटीन कमी से होता है। प्रश्न है कि लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, तो लंगरहैंस की द्वीपिकाएँ जो है वे अग्नाशय में पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मधुमेह या डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन की कमी से ही मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 46 जो होते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट आधुनिक ईंधन है, तो आधुनिक ईंधन क्या है, वे लकड़ी है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी, पेट्रोल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी आधुनिक ईंधन के स्रोत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनोरंजन के साधन है, वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविज़न, तो इसका सही उत्तर जाएगा ये सभी जो है मनोरंजन के साधन हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, तो ऊष्मा की मात्रा जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है, तो जो विशिष्ट ऊष्मा का जो सूत्र होता है वे सही उत्तर हो जाएगा Q बराबर ms होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल वाष्प के द्रव में बदलने की जाने की क्रिया को कहते हैं, तो वे क्रिया जो कराती है वे संघनन कराती है। जल वाष्प के द्रव में बदलने की जाने की क्रिया को संघनन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, तो द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया जो होती है वे वाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, तो कपूर है और नौशादर, ये दोनों जो है ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, इस क्रिया को कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत किसी पदार्थ को गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदला जाता है। पानी का नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी का क्वथनांक जो होता है वे 100 डिग्री सेल्सियस होता है।